क्या सोच रहे हो चुनाव के बारे में कि ऐसे ही चल रहा है चुनाव? 20 तारीख को मुंबई में वोट करना है आपको। चुनाव इस बार परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, इंडिया गठबंधन का ये होना चाहिए जी। ये 10 साल से कुछ तरक्की नहीं हुआ, कुछ रोजगार लोगों को नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, महंगाई बहुत बढ़ गया। हाँ, सारा चीज जो है अभी ये चल रहा है सब। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर में अभी लोग परेशान हाल हैं। हाँ, 80% लोग जो परेशान हाल हैं। 20% का है कि मोदी सरकार ने उद्धार किया है, बाकी जो है 80% जो है वो गए गुजरे हैं, वो भी और नीचे चला गया। हर चीज का रेट जो है ना ऊपर भाग गया। जो चीज जितना अभी जैसे कांग्रेस के जमाने में 400 450 था, अभी वो 1100 1200 हो गया। अब 5 किलो अनाज से आदमी का काम चल जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा नहीं है। और 5 किलो अनाज से नहीं, हम कितना खर्चा है एक परिवार के लिए। आदमी को रोजगार चाहिए, कुछ काम धंधा चाहिए, कुछ नौकरियां चाहिए है? और उसके किसानों के लिए कुछ होना चाहिए कि उसका अनाज का दाम सही ढंग से मिले। उसमें लागत बहुत होता है, लागत करके कुछ बचता ही नहीं किसान को, है ना। जितना लागत करता है उसको बचता नहीं है, बेनिफिट नहीं हो रहा है। और ये परिवार पालने के लिए 4 बीघा जिसके पास जमीन है वो भी नहीं कर पाता है ना, क्योंकि खर्चा पानी इतना लग जाता है और दाम वो सब मिलता नहीं है। दाम बहुत कम मिलता है। जो एमएसपी होना चाहिए, जो ये होना चाहिए अनाज का या कोई भी चीज का, जो किसान फसल पैदा करता है तो उसको लागत के हिसाब से उसका मूल्य नहीं है, जिसके कारण जो है ना किसान जो उन्नति कर नहीं पाता है। हाँ, परेशान हाल है। बहुत राजनीति पिछले कुछ सालों में बदल गई है क्या देश की, ऐसा लगता है? राजनीति बहुत बदल गई। राजनीति में अलग अलग समीकरण आपको देखने को मिलते हैं, जहां इंसान कहीं बीच में दिख रहा है इस राजनीति के बीच में। राजनीति में क्या, राजनीति में तो जो लोग उसमें सरकारी इसमें है, उन्हीं लोगों का, जो सत्ता पार्टी में है उन्हीं लोगों का भला हो रहा है। जो विपक्ष में जो है, जो लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ हमेशा ईडी सीबीआई कुछ ना कुछ जो है उस पर ये लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लोगों को जेल में डाल देते हैं। और जो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, जिन पे आरोप रहता है उनको शामिल हो जाता है, तो फिर उस पर कुछ नहीं रहता है, सब धक दबा खत्म, कुछ नहीं होता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होते। पहले धमकियां मिलती है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे। वही आदमी जब उसमें शामिल हो जाता है तो फिर राहुल गांधी कहते हैं कि डर की राजनीति बहुत ज्यादा है, डर को खत्म करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, निडर होगा तो काम करना ही है ना। अब देश में रहेंगे, अब तो देश में रहेंगे तो सच्चाई के लिए हमेशा आगे आना चाहिए आदमी को। गरीबों के लिए, मजदूरों के, किसानों के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो उसके लिए, भाईचारा के लिए। हम एक दूसरे का नफरत का बीज बोते हैं, ये चीज सही नहीं है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है सब मजहब का है, सब कौम का है, सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए और सबको एक दूसरे का जिस तरह से पहले रहता था आज के डेट में भी वैसे रहना चाहिए। कह रहा था कि कहीं ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है देश में। हाँ, ये मोदी सरकार की हुकूमत में ज्यादातर तो यही चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम को बांटना है, उसको जो बांट करके वोट बैंक का ये करना है। हिंदू को पक्ष में करके कि भाई हमको वोट दो, हम हिंदू के लिए सब काम कर। अरे हिंदू तो पहले भी था भाई, पहले जमाने से रह रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में भी था, आज के डेट में भी एक और कल भी रहेगा। लेकिन हमको बांट के उसमें नफरत और तफरका पैदा करके क्या मिलेगा? एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, समाज में सब मिलजुल के रहना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये हुकूमत का काम है, ये सरकार को चाहिए कि सब जो है हिंदू मुस्लिम जो भी हो हमारे हिंदुस्तानी होना चाहिए। हम मिलजुल के रहें, एक साथ में रहें, भाईचारगी के साथ रहें, एक दूसरे का वक्त पर काम आए, ये तो है, ये चीज होनी चाहिए। युवा रोजगार के बारे में आपको क्या लगता है चाचा? युवा तो अभी पढ़ लिख के काफी बेरोजगार हैं। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, जो बीएड किए हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। लोग जो है कुछ ना कुछ धंधा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, उससे उनका काम नहीं चल रहा है ना। अब आदमी जो है 200-300 रुपया कमा करके क्या कर सकता है? जब तो ये पढ़ लिख करके उसको कितना हजारों लाखों रुपया खर्चा हुआ, IMA भी ये कर लिया, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो फिर वो अब खेती का भी नहीं काम कर सकता है, परेशानी है ना।
उनको नौकरियां होना चाहिए, कुछ होना चाहिए है। और या प्राइवेट का जो भी कुछ होना चाहिए अच्छा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। बेरोजगार है युवा, पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, कुछ ऐसे भी बेरोजगार है। इस तरह से बड़ा ये चल रहा है। नौकरी के मामले में भी, बेरोजगारी के मामले में भी महंगाई है ज्यादा, है ना। हर चीज का महंगा दाम जो बढ़ गया, लोग जो है परेशान हाल है। 80% लोग परेशान हाल है, हर तरह से, हर तरह से। वो जब महंगाई के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, किसी और मामले हो, नौकरी के मामले में हो, 80% जो है ना लोग इस मोदी सरकार से खुश नहीं है, जहां तक लगता है ऐसा। पहले ये देश कैसा था? पहले 10 साल के पहले देश कैसा था? अब जो देश कैसा आपको लग रहा है? आपने तो बहुत सालों से मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के नेता भी आपने देखे होंगे। मन में कुछ विचार आते होंगे कि राजनीति में ये क्या चल रहा है? कई पार्टियां फूट गई, अपने घर में ही लोगों ने सेंध लगा दी पार्टी में। नहीं तो पहले भी राजनीति पहले भी हुआ करता था, लोग पहले भी रहते थे, लेकिन लोग ये बात थी कि लोगों में पहले जितनी नफरत एक दूसरे के लिए ये जो है ना, ऐसा नहीं था। दूसरी चीज की पार्टियां ये अपने अपने नीति में काम करते थे, लेकिन यह है कि तोड़ फोड़ का इतना राजनीति नहीं था। और क्या कहता है कि वोट के खाते या किसी को किसी में तोड़ करके अपने में शामिल करना, ये सब कम हुआ करता था। लेकिन ये 10 साल में अब ज्यादा बढ़ गया। ये 10 साल के पीरियड में काफी ऐसा हुआ कि लोग इसमें शामिल है, किसी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाया जा रहा है ना। और जो लोग निचले तबके के लोग हैं उनको भी नीचा किया जाता है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति वो लोग हैं उनका मदद हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए जो बड़े बड़े पूंजीपति का माफ कर देते हैं, और किसान का 50,000, 1 लाख, 2 लाख का ऋण जो है गवर्नमेंट माफ नहीं करती है ना। परेशान हाल है पूंजीपतियों का, ये है उसका चलता है। गवर्नमेंट में वो ठेका लेते हैं, गवर्नमेंट का इधर कुछ ये दे देते हैं और उधर से उसको ठेका मिल जाता है। 1 रुपया में 10 रुपया कमा लेते हैं, गरीब के पास नहीं होता है ना। 80% लोगों में ये चीज नहीं है, 80% लोग परेशान है, ये चीज है। बहुत शुक्रिया चाचा, बड़ी लंबी बातचीत की, अपने दिल की बात कही आपने, बहुत शुक्रिया। जो बात है सर मैंने सही कहा।